एक आपने कहा कि हम लोग वननेस की आपने बात की। दूसरी आपने कहा कि जो नेशनलिज्म है वो एक जगह बाधित, मतलब एक जगह उस वो बंधा हुआ नहीं है। उसमें आपने डिफरेंट कल्चर की बात की, आपने लैंग्वेजेस की बात की और बाकी सारे चीज़ों को मिला करके एक जगह जोड़ा आपने और नेशनलिज्म की बात आपने की। अब आपकी इन्हीं बातों से एक सवाल मेरे मन में आता है कि जब हम कहते हैं भारत, तो भारत के साथ हम लोग कहते हैं कि भारत विविधताओं का देश है और दूसरी तरफ आपने कहा वननेस की आपने बात की, तो विविधता में एकता का प्रतीक भारत है। तो आप इसे कैसे संजो करके देखते हैं? इतनी विविधताओं के बाद भी भारत को एक स्वरूप में आप देखते हैं, उस पर मैं आपका क्या, ये देखिए कैसे संभव हुआ है? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के इस कंटेक्स्ट को काफी रिसर्च करके काफी डिफाइन करना पड़ेगा। ये क्योंकि ये पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में ये चीज उतनी सामने नहीं आती है, लेकिन इसमें काफी डीपर इसकी अंडरस्टैंडिंग है। तो इंडिया, इफ यू सी, इट्स ए वेरी बिग कंट्री, नॉट इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल, थिंकिंग, कल्चर, ड्रेस हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स, योर बिलीफ, बहुत हर चीज में वैरायटी है। देयर इज अ रेंज ऑफ फेथ्स, बिलीफ्स, ट्रेडिशंस, कल्चर, मैरिज अलग अलग टाइप के होते हैं। तो यदि आप देखेंगे तो बहुत सारी वैरायटीज हैं उसमें। जी। एंड ये वैरायटी सिर्फ एक पर्टिकुलर फेथ को लेके नहीं है। यदि आप हिंदू फेथ के अंदर भी, हिंदू गॉड्स के अंदर भी जाएंगे, फेथ के अंदर में जाएंगे, तो वो डाइवर्सिटी ऐसा है कि उसमें और एक गॉड निकल के आएंगे, बिल्कुल, वो 3-4 और 33 कोटि फिर की अगर बात। अगर गणेश जी के ऊपर भी जाएंगे, पर्टिकुलर गॉड के ऊपर भी जाएंगे, उनके भी 9 पोस्चरिंग, अलग अलग मूड, अलग अलग। बिल्कुल। हाँ, तो यदि आप देखेंगे लैंग्वेज को लीजिए आप, वैसे आप लैंग्वेज को लेके जाएंगे, फिर लैंग्वेज फिर से सब डिवाइड होता रहता है। मैरिज के ट्रेडिशन सब डिवाइड होते हैं, इनके सबके सेट हैं, फिर सब सेट्स क्रिएट होते हैं। यदि आप देखेंगे तो हमारी जो सोशल, कल्चरल, ईटिंग, जो भी फैब्रिक है, ये पूरा ना बड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड पैटर्न में बना हुआ है। मैं उसको बोलता हूँ, इट इज समथिंग लाइक द रूट्स ऑफ ए ट्री। ठीक है, एक ही जिसमें अब रूट्स का अब रूट्स के साथ में फायदा क्या है? रूट्स क्या है कि उसको दिखने में उसका जो मैट्रिक्स कॉम्बिनेशन है बड़ा यूनिक रहता है, सब कुछ है उसमें। Means you can also part of that root, I can also be a part of that root, somebody else can be a part of that root. That root itself shows that kind of identity, जिसमें सब कुछ आ सकता है। समझ गए आप? तो इंडिया की डाइवर्सिटी को हमने कभी ये नहीं बोला कि इसमें सब कुछ आ सकता है। तो लेकिन प्रॉब्लम ओनली इस डाइवर्सिटी के साथ में ये है कि इसको अगर मैं नहीं समझूंगा इस रूट स्ट्रक्चर को, तो मैं इसको ओन नहीं कर पाता हूँ। मुझे लगता है मैं तो नहीं दिख रहा हूँ उसमें, बिल्कुल, लेकिन उसमें एक्चुअली आप नहीं, उसमें हम सब उसमें दिखते हैं। तो ये जो सेंस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन है, फिर सेंस ऑफ वननेस है, रूट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, एंड उसी रूट्स के बीच में हम सब अपने आप को ओन करते हैं, अपने आप को उसके बीच में हम रहते हैं। इसका ये फायदा है। इसका कहीं अपनी बातों में एक आपने कहा कि हम लोग वननेस की आपने बात की, दूसरी आपने